वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के एक और पास्ट पेपर्स की लेक्चर सीरीज को कवर करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के मजीद पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को इंशाअल्लाह ताला कवर करने के ऊपर मूव कर रहे होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, दिस लेक्चर सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज जो भी आप नस्ट की तैयारी करने के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस लेक्चर सीरीज को इस लेक्चर को ले रहा है तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि बेटा नस्ट के पास्ट पेपर्स के मैं मोर देन 5000 एमसीक्यूज अभी तक सॉल्व करवा चुका हूं। तो अगर आप नस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पे ये बात लाजिम है कि इस प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पे कवर करें। अपने दिन का ये मामूल बना लीजिए, चाहे ईद हो चाहे कोई त्यौहार हो, दिन का ये मामूल बना लीजिए कि इस प्लेलिस्ट को एक एक लेक्चर को लाजमी तौर पे कंडक्ट करें, लाजमी तौर पे कवर करें। क्योंकि बेटा इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक नस्ट के जितने पेपर्स हुए हैं मैं उन सबको सॉल्व करवा रहा हूं। जो पेपर्स वाइडली अवेलेबल थे वो भी, जो बच्चों के एक्सपीरियंसेस थे, जिन बच्चों ने जाके नस्ट का एग्जाम दिया उन क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व करवाया। जो डिफरेंट किताबों में क्वेश्चंस मौजूद थे मैंने उन तमाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाया। हर चीज यहां पे नस्ट के पास पेपर्स के अंदर जितने मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं मैंने सबको अभी तक सॉल्व करवा चुका हूं और मजीद करवा रहा हूं। तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पे कवर करें, खुदारा कोशिश करें कि दिन का मामूल बनाइए एक से दो लेक्चर्स लाजमी तौर पे कंडक्ट करने की, कवर करने की। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है तो लाजमी तौर पे हमारा न्यू बैच ईद के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको तमाम सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाए जाएंगे, यानी कि लाइव क्लासेस के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे और मई के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स भी कवर करवाया जाएगा। ताकि अगर आप एनईटी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, आईबीए की तैयारी कर रहे हैं, आईबीए की बीबीए की, आईबीए की सीएस की, नस बिजनेस स्कूल की, नस इंजीनियरिंग की, यूबीटी के राउंड नंबर 2 की, जीआईकेआई की, फास्ट की, तो आप लोगों के लिए बैच सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इस बैच में मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। एक दफा कोर्स कवर होगा मई के अंदर, फिर एक दफा कोर्स कवर होगा जून जुलाई के अंदर। तो यानी कि मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कंप्लीट कवर करवाया जाएगा, मल्टीपल टाइम आपकी प्रैक्टिस कवर करवाई जाएगी, तमाम सब्जेक्ट्स आपको इस बैच में पढ़ाए जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। देखो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेस्टों को देना। तो हमारे बैचेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं प्रॉपर टाइमर के साथ। और जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर्ली आपको सॉल्यूशन भी मिलता है। आपके प्रॉपर्ली ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, फुल बुक, हाफ बुक, आपके कंप्लीट हर तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। तो उन टेस्टों का आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपने कहां पे गलती करी थी और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होती है। इसके अलावा सारा का सारा लाइव क्लासेस जो भी आपकी कंडक्ट होती हैं उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है। तो आपके लिए ये बैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बैच की वन टाइम फीस होती है, ये नहीं कि आपने हर यूनिवर्सिटी की अलग फीस देनी है, ये नहीं कि ये फीस 1 या 2 महीने की होगी, नहीं। जब तक आपके अगस्त तक यूनिवर्सिटीज के टेस्ट नहीं हो जाएंगे बैच के अंदर आपको डिटेल के अंदर कोर्स कवर करवाया जाता रहेगा। यानी कि आपको बार बार फीस देने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान की टॉप की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। ईकेट के हमारे नर्स के बैचेस डिफरेंट होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस हमारे डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के हमारे बैचेस डिफरेंट होते हैं। हर बच्चे को हर तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि सारे के सारे पास पेपर्स भी आपको क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाते हैं। भाई यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर और बैचेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि यूट्यूब के ऊपर रेलिवेंट कोर्स कंटेंट आपको नहीं पता होता। आपको पता नहीं होता कि जो लेक्चर की वीडियो अपलोडेड है वो लेक्चर की वीडियो 3 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, किस तरीके से आपने उसको कवर करना है। बैच के अंदर पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको एक एक चीज डिटेल के अंदर लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाती है, समझाती है। तो उसका आपने ख्याल रखना है। आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है, इट इज फ्रॉम द डेरिवेटिव। एग्जामिनर कह रहे हैं इफ y इज इक्वल टू 1/3, बल्कि ये 1/8 था। यहां पे इस क्वेश्चन में गलती है, ये 1/8 था। इफ y इज इक्वल टू 1/8 इंटू 3x स्क्वायर देन dy/dx। यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं डेरिवेटिव बताइए, अगर y की वैल्यू किसके बराबर है 1/8 इंटू 3x स्क्वायर, तो dy/dx बताइए। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से मैं यहां पे क्या करूंगा, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूंगा। तो इस कंप्लीट टर्म के ऊपर भी आप क्या करवाओगे, डेरिवेटिव को अप्लाई। डेरिवेटिव जब कभी आप दुनिया में अप्लाई करवाते हो ना, उसका बेसिक एक असूल होता है कि देखो ये जो कांस्टेंट वाली टर्म्स आ रही है ना, इनको उठा के मैं पहले शिफ्ट कर देता हूं। ये जो 3 आ रहा है ऊपर और नीचे जो 8 आ रहा है, ये कांस्टेंट है, तो आपने इसको पहले लिख दिया। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम सबको पता है किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बेटा 2x के बराबर। तो 2 1 2 एंड 2 4 इज 8। तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 इंटू एक्स के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखिएगा डेरिवेटिव का एक बुनियादी असूल है, अगर तो डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई हो रहा हो तो आंसर 0 होता है। बट अगर कभी
कभी भी कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ हो, इधर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, इधर डिवीजन की फॉर्म में, तो या फिर इस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ हो, तो उस सूरत में कांस्टेंट का आंसर जीरो नहीं होता, बल्कि आप उस कांस्टेंट को पहले लिख देते हो और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 को पहले लिख दोगे, 1/x का डेरिवेटिव लोगे, यानी कि x की पावर -1 का डेरिवेटिव कंडक्ट किया जाएगा। ये बड़ी बेसिक चीज होती है भाई, ये आपको तमाम चीजें बेसिस के अंदर मैंने पढ़ाई भी हैं। सिमिलरली देखो 1/4 कांस्टेंट है, पहले आ गया, सिंपल x का डेरिवेटिव लोगे, जो भी x का डेरिवेटिव होगा वो कंडक्ट करोगे, 1 के बराबर आ जाएगा। कहने का मकसद क्या है कि देखो अगर तो कांस्टेंट अकेला आ रहा हो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, बट अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता, बल्कि कांस्टेंट पहले आता है और सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है वेरिएबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है if x square plus x whole power में 3/2 then find dy by dx। अब ये क्वेश्चन अगेन डेरिवेटिव से आ रहा है। एग्जामिनर देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं x स्क्वायर प्लस का x है होल पावर में 3/2 आ रहा है, कहते हैं इसका डेरिवेटिव बताइए। अब देखो डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा। डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला क्या कहता है, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला ये कहता है कि पावर जो भी आ रही है उसको उठा के पहले लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से जो भी तुम्हारी बेस आ रही थी उसको लिखोगे, फिर बेस की जो पावर थी उसमें से एक माइनस करके लिखोगे। यानी कि डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला क्या होता है, पावर को पहले लिखो, फिर पावर में से एक माइनस करके बेस को लिखो, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके फाइनली अपनी बेस का डेरिवेटिव कंडक्ट कर लोगे। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल 3/2, और आगे चल के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, 3/2 माइनस का 1 क्या होगा, बेसिक एलसीएम ले लो बेटा, 3/2 में से एक को मैं माइनस करोगे, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहां पे सिंपल एलसीएम लोगे, 2 1 2 हो गया, 3 1 3 और माइनस 2 1 2, तो ये आ जाएगा सिंपल 3 में से 2 गया 1 के बराबर, 1/2 के बराबर, तो ऊपर आ जाएगा सिंपल 1/2। और फिर नीचे वाली बेस का जब डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर, और सिंपल x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये क्या मेरा बन गया, ये बन गया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x होल पावर में 1/2 इंटू 2x प्लस का 1। तो करेक्ट आंसर शुड बी, करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझो। सिंपल तरीके से आपके पास ये फंक्शन आ रहा है, कैसे डेरिवेटिव लोगे, पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके बेस को लिखोगे, फिर फाइनली बेस का डेरिवेटिव ले लोगे। तो बेटा सबसे पहले 3/2 आ गया, फिर 3/2 माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स होल पावर है 1/2, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा आती है आपके पास नस्ट के पेपर के अंदर, मैंने आपको ये चीज बहुत डिटेल में इसकी शॉर्टकट्स के साथ पढ़ाई हुई है, समझाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। अगेन वो तमाम बच्चे जो बैच में बैठे हुए खुश हो रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे सर ये चीज तो आपने पढ़ाई थी। तो भाई टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास e की पावर x माइनस का e की पावर नेगेटिव x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर नेगेटिव x। याद रखिएगा ये एमसीक्यूज रीसेंट पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है हमारे पास नस्ट के अंदर। भाई इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर और पेशतर ये भी आता है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। भाई ये क्या फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस का e की पावर नेगेटिव x और नीचे डिवीजन में 2। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला, तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x और नीचे डिवीजन में 2। और टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला बनता कैसे है, भाई टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला, टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो अगर मैं साइन की वैल्यू को और कॉस की इस वैल्यू को आपस में डिवाइड करवाऊं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x नेगेटिव का e की पावर नेगेटिव x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x के बराबर। तो याद रखिएगा रीसेंट ईयर्स के अंदर ये नस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आया है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का या टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट इज अगर इन नस्ट पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन का। एग्जामिनर कहता है कॉसेक की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी। मेरे प्यारे शागिर्दों कॉसेक का इंटीग्रेशन में देखो फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको प्लीज मार्क कर लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इसके बराबर होगा। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 99% बच्चे जितनी दफा भी ये किताबों के अंदर पूछा गया बच्चे सॉल्व नहीं कर सके थे। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है कि इस क्वेश्चन की लॉजिक देखो। हम सबको ये बात मालूम है कि आप लोग बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे होते हो कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का जो नॉर्मल हालात में फॉर्मूला होता है ये सिंपल तरीके से बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है ln, आगे आता है कोसेक, फिर आगे आता है माइनस का कॉट एक्स और प्लस का सी। हमारे पास दुनिया में जो कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो इसके बराबर है। मगर अगर मैं अपने ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस आपको सिंपलीफाइड गिवन ही नहीं है, आपको ऑप्शन एक गिवन है ln टेंजेंट x/2।
यानी कि हाफ एंगल, फिर एल एन कॉट हाफ एंगल, फिर एल एन कॉट हाफ एंगल माइनस का सी, फिर एल एन कॉट एक्स प्लस का सी। यानी कि देखो आपसे यहां पे सिंपल फॉर्मूला नहीं पूछा जा रहा, यहां पे एग्जामिनर आपसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो रिमेंबर दिस थिंग, हमारे पास दुनिया में ये जो एल एन कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स होता है, ये जो एल एन कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स होता है, मैथमेटिकली ये बराबर होता है किसके, मैथमेटिकली ये बराबर होता है एल एन टेंजन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस के सी के। यानी कि भाई एल एन कॉसेक एक्स माइनस का जो कॉट एक्स होता है, जब आप इसको सिंप्लीफाई अगर करवाओ तो ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा बराबर होगा एल एन टेंजन एक्स बाई 2 के, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजन एक्स बाई 2 के। तो ये आसान भाषा में अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि cosec x माइनस का cot x इसके बराबर होता है टेंजन x डिवाइडेड बाय 2 के, तो हम इसको चेंज करवा सकते हैं। उसके पीछे रीजन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है कि अगर आप इसको ओपन करवाओ, cosec के फॉर्मूले को ओपन करोगे, वहां पे आपके पास क्रिएट हो जाएगा सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय sin। सही है। सिमिलरली cot के फॉर्मूले को ओपन करोगे, ये sin डिवाइडेड बाय cos बन जाएगा, इसको आप 1 डिवाइडेड बाय cos लिखो, फिर आप टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाओगे तो टेंजन का हाफ एंगल फॉर्मूला यहां पे कंप्लीट हो रहा होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का एक और फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से ln का ln इंटू टेंजन x डिवाइडेड बाई 2 प्लस के सी के, क्योंकि cosec x माइनस का cot x बराबर होता है टेंजन x बाई 2 के। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आपको इसकी सिंप्लीफाइड डेरिवेशन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन इसकी काफी लेंदी होती है, आप इसको अपने जहन में रखिएगा। अगर कभी भी इंटीग्रेशन cosec x का क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने हाफ एंगल के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमेशा याद रखिएगा किसके बराबर होता है, हाफ एंगल के ऊपर ln टेंजन x बाई 2 के। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर b आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ b इनटू फंक्शन किसके बराबर होगा। भाई देखो आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है और फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से कांस्टेंट को उठा के पहले लिख दोगे और मेरी जो इंटीग्रेशन होगी वो सिंपल तरीके से मेरे फंक्शन के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक इनवर्स। देखो हमेशा एक चीज जहन में रखिएगा, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है भाई, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, अक्सर बच्चे जो इंटीग्रेशन में कंफ्यूज होते हैं ना, उसके पीछे रीजन ये होती है कि उन्हें इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स नहीं पता होते। भाई इंटीग्रेशन के ऊपर ना तो कोई आपके पास इनवर्स का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन में ना तो कोई इनवर्स का फॉर्मूला है, ना आपके पास कोई एलन का फॉर्मूला है। हाँ इंटीग्रेशन अप्लाई करने पे एलन जरूर आता है, बट एलन फंक्शन का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स का या इंटीग्रेशन ऑफ एलन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बाय पार्ट्स के ऊपर, आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन को किस पे सॉल्व करोगे, बाय पार्ट्स के ऊपर। तो भाई चाहो तो आप दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल तरीके से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर जाके सॉल्व करो। तो ये जो आपके पास वन है, ये वन आपका कंसीडर होगा किसके बराबर, v के बराबर, और ये वाली टर्म u कंसीडर होगी, और वो लंबा सा मेथड अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। नहीं तो दूसरा आसान तरीका सॉल्व करने का क्या है कि आपको डायरेक्टली वैल्यू याद होनी चाहिए कि कोसेक इनवर्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है। जब बाय पार्ट्स को आप ओपन करोगे तो ये बराबर आएगा x इंटू कोसेक इनवर्स x प्लस का कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू एक्स प्लस का c। तो अगेन ये बड़ा एक फेमस एमसीक्यू है जो अक्सर पेशतर पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, इसको जब ओपन करवाओगे, ओपन करवाने पे किसके बराबर आएगा, x इंटू कोसेक इनवर्स प्लस का कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स प्लस के c के बराबर। नहीं तो आप इसको बाय पार्ट्स पे अप्लाई करके चेक कर सकते हो। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx माइनस का 2f5 एंड द रेडियस इज डैश। अब देखो आपके पास एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन आ रही है जिसमें मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि एक ऐसा सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि आप डायरेक्टली इक्वेशंस को देख के पहचान सकते हो कि किस तरह का सर्कल है। मैंने कॉनिक्स के अंदर ये चीज बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाई थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं कि देखो कभी भी दुनिया के अंदर कोई भी सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो उसकी इक्वेशन के अंदर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। ऑल्दो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन की इक्वेशन अगर आप देखो, इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, वाई स्क्वायर भी आ रहा है, 2g भी है और 2f5 भी है, सिर्फ कांस्टेंट गायब है। तो एग्जामिनर कह रहा है रेडियस क्या होगा। देखो रेडियस का नॉर्मल हालात में फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का नॉर्मल हालात में फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो अगर कांस्टेंट यहां पे नहीं है, अगर कांस्टेंट सी 0 के बराबर है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है
द डबल ऑर्डिनेट ड्रॉन थ्रू अ फोकस ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड डैश। अब देखो यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, द डबल ऑर्डिनेट ड्रॉन थ्रू अ फोकस ऑफ अ पैराबोला। सही है भाई, कोई मसले की बात नहीं, पहले बात को समझो। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहा है तुम्हारे पास एक पैराबोला है, मुझे लगता है भाई पैराबोला की शेप क्या होती है, इस तरह की होती है, सही है। अब देखो पैराबोला के अंदर फोकस का पॉइंट कौन सा होता है, पैराबोला के अंदर हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम फोकस का पॉइंट कहते हैं। एग्जामिनर कह रहा है एक ऐसी लाइन जो डबल ऑर्डिनेट है, यानी कि डबल ऑर्डिनेट ये वाली लाइन, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये जो पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे हम, यानी द डबल ऑर्डिनेट ड्रॉन थ्रू अ फोकस ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड, जाहिर सी बात है लेटेस्ट सेक्टम होगा ना भाई, वो लाइन जो फोकस से पास करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं। दुनिया में एक ऐसी लाइन जो कि फोकस के पॉइंट से पास करती है और पैराबोला के दो पॉइंट्स को टच करती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है, ऐसी लाइन ही को तो आप लेटेस्ट सेक्टम कहते हो। लेटेस्ट सेक्टम कहते ही किसे हैं, वो लाइन जो फोकस के पॉइंट से पास करती है और पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स को टच करती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है, उसको लेटेस्ट सेक्टम कहा जाता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी। बेटा देखो हाइपरबोला की इक्वेशन किसके बराबर होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से एक वैल्यू नेगेटिव के अंदर हो। तो बेटा देखो यहाँ पे खाली एक ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें नेगेटिव के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे खाली एक ही ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक टर्म क्या है नेगेटिव में। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक वैल्यू नेगेटिव में, इसका मतलब ये हाइपरबोला है, और ये तो खैर आपके पास पैराबोला बेस इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डैश। भाई नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट क्या हो, एग्जिस्ट ना करते हो, जीरो जीरो के बराबर हो, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, नॉर्मल सी बात है, सही है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इस तरीके से हमारी आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतखियां जहां पे पहुंचते हैं। आज की क्लास में मेजॉरिटी क्वेश्चन डेरिवेटिव से थे, इंटीग्रेशन से थे। एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि भाई लाजमी तौर के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जितने नस्ट के पास पेपर्स कवर करवाए हुए हैं, हर दफा मैं कोई भी जब नया पेपर सॉल्व करवाता हूं मेरे पास सरप्राइजिंगली नए से नए क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो भाई इस प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स कवर करवाए हुए हैं उन सबको कवर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इस प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पर अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके नस्ट के अंदर कम नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट के टॉपर सारे के सारे मेरे बैचेस के अंदर होते हैं, 170 प्लस 160 प्लस 150 प्लस नस्ट बिन स्कूल के टॉपर्स होते हैं। तो लाजमी तौर के ऊपर आप न्यू बैच को ज्वाइन करिए, ये बैच जस्ट ईद के बाद स्टार्ट हो रहा होगा। इस बैच का देखो सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर तमाम की तमाम कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा बल्कि मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज भी करवाया जाएगा। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन आता है तो वो भी पढ़ाया जाता है। अगर आप एनटीएस में अप्लाई कर रहे हैं या फिर नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस मैथ्स होती है, आपको वो भी पढ़ाई जाती है। अगर कोई एमडी कैट का स्टूडेंट है तो बेटा आपकी अलग से एमडी कैट के बैचेस होते हैं, तो आपको पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी बायोलॉजी भी पढ़ाती है, फिजिक्स भी पढ़ाती है, तमाम सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा AQ में अप्लाई कर रहा है तो भाई आपकी जो बेसिक मैथ्स होती है वो भी कवर करवाई जाती है। आपको गर्ज ये कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस के अंदर टॉप की फैकल्टी पढ़ाती है। भाई ये वाला मजाक नहीं होता, मैं अक्सर देखता हूं कि एक बहुत बड़ा मजाक बच्चों के साथ होता है कि एक ही टीचर बैठ के केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा है, कंप्यूटर के करवा रहा है, मैथ्स के भी करवा रहा है, फिजिक्स के भी करवा रहा है, और हत्तुल इम्कान मुझ पे तो बिजली गिर गई जब मैंने देखा कि बायोलॉजी के एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए जा रहे होते हैं। तो भाई ये वाला काम नहीं होता, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपके लिए हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती है। लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका एक दफा मई के अंदर कवर होगा, एक दफा आपका जून के अंदर कवर होगा, ताकि आप चाहे यूटी का राउंड 2 दे रहे हो, एनईडी का टेस्ट दे रहे हो, मेरान का दे रहे हो, कायदे अवाम का दे रहे हो, नस का दे रहे हो, फास्ट का दे रहे हो, जीआईके का दे रहे हो, कॉमसेट का दे रहे हो, प्याज का दे रहे हो, या फिर अगर आप नस बिजनेस स्कूल को टारगेट कर रहे हो, आईबीए को टारगेट कर रहे हो बीबीए के लिए, या सीबीएम को कर रहे हो, जेबिस को कर रहे हो, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को कर रहे हो, या अगर आप मेडिकल किसी भी कॉलेज को अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो नम्स है AKU है, आपको हर चीज कवर करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस के अंदर ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स कवर होता है बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रॉपर्ली दी जाती है, पोर्टल के ऊपर उसका एक्सेस भी होता है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको देते हैं। इसके अलावा आपकी डाउट क्लासेस, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपको टॉपिकल पास पेपर्स क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं, प्रोवाइड
प्रोवाइड किए जाते हैं विद सॉल्यूशन। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं, और ये डाउट क्लासेस हमारी सेकंड फैकल्टी कंडक्ट करती है। लाइव क्लासेस हमारी टॉप की फैकल्टी कंडक्ट करती है, डाउट क्लासेस तमाम सब्जेक्ट्स की हमारी दूसरी फैकल्टी कंडक्ट करती है। उसके अंदर अगर आपको कोई प्रैक्टिस मटेरियल में क्वेश्चन है, कोई आपका पास पेपर में क्वेश्चन है, आप उसको वहां से भी पूछ सकते हो। आपके डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, आप उसमें भी ऐड होते हो। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको बैजेस के अंदर मिलती हैं। आप लोगों को आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के दौरान प्रॉपर्ली गैप भी प्रोवाइड करेंगे, तो आपको उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लाजमी तौर के ऊपर न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये बैच अभी ईद के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे बैच की क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।